क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड 25 रेज पावर 4 डिवाइड बाय 5 क्यूब। ठीक है ना, बेस सेम है ना पावर सेम है क्वेश्चन ऐसा। इसमें क्या है, ना बेस सेम है ना पावर सेम है। अब 25 है, इसके फैक्टर बनते ना, फैक्टर होते ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे पहले। ठीक है, फिर दोनों का बेस क्या जाएगा, सेम है ना। 25 को हम तोड़ सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो फिर बेस सेम होंगे। देन हम इस पे फिर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी फाइव रेज पावर 4 डिवाइड बाय 5 क्यूब। ठीक है, हम 25 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब देखो 25 का फैक्टर 5 ही है, और तो नहीं है, कोई सिर्फ 5 है। 5 कितने, 25 रेज पावर 4 डिवाइड बाय 5 क्यूब। ठीक है, अब देखो बेस 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है ना, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, और बाहर कितना है, 4 डिवाइड बाय 5 क्यूब। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, कौन सा, a रेज पावर m रेज पावर n कितना आता है, a रेज पावर m मल्टीप्लाई n। ब्रैकेट का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना होगा ये, 5 रेज पावर 2 इंटू 4 कितना हो गया, 5 रेज पावर 8, देन 5 रेज पावर 3। अब कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें, अब क्या हो गया, बेस क्या हो गया, सेम। बेस सेम है और वो क्या है, यहाँ में डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। पढ़ा ना फॉर्मूला, इफ सेम बेस डिवाइड टू ईच अदर देन पावर विल बी माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास 8 में माइनस करना है 3, तो हमारे पास बचा 5 रेज पावर 5। ठीक है, तो ऐसे जो है हम बेस चेंज करते हैं। मैंने पहले सीखा है ना कि फैक्टराइज कैसे होगा, और उसकी कितने बार काउंट किया तो उतनी पावर आएगी, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 4 3 इंटू 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 11 रेज पावर 8 ओवर 21 इंटू 11 क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का है ना, थर्ड पार्ट का है कुछ है ना। अब देखो 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है 7, प्राइम नंबर है 11,
प्राइम नंबर है 11, प्राइम नंबर है 21, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके फैक्टराइज करके फैक्टर बनेंगे इसके, है ना, क्योंकि 21 आता है टेबल में 3 और 7, इसलिए क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा और फिर यहां से हमको प्राइम नंबर मिलेंगे। तो 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 क्यूब। सबसे पहले फैक्टराइज करना, जो फैक्टराइज है उसको फैक्टराइज करेंगे, तो यहां पर सिर्फ क्या होगा, 21 ही होगा, है ना। 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज पावर 8 21, 3 इंटू 7 इंटू 11 रेज पावर 3, ठीक है, समझाई। अब देखो, अब हमने कुछ भी ऐसी सीखी है ना, 3 से 3 खत्म, ऊपर 7 स्क्वायर है, नीचे 7 है, हो जाएगा। एक बच्चे का यहाँ 11 की पावर 8 है, 11 की पावर 3 है, 3 पावर चली जाएगी तो 5 पावर बचेगी, है ना। फॉर्मूले में भी यही होता है, ठीक है, समझाई। देखो जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ना, जब हम 3 को ऊपर ले जाएंगे, 7 को ऊपर ले जाएंगे, 11 को ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर किस जाएगी, माइनस में। जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर किस जाएगी, माइनस में, ठीक है। जब प्लस की पावर, जब ऊपर वाली माइनस से नीचे आएगी तो किस जाएगी, प्लस में, है ना। तो देखो इसको ये कहते हैं ऊपर, ठीक है। इन दोनों ये दो बेस, इनके बेस सेम है, इनके बेस सेम है, इनके बेस सेम है। 3 रेज पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, नीचे कितनी है, 3 की रेज पावर 1 है ना, 1 माइनस 1, देन मल्टीप्लाई 7, ऊपर 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर, यहाँ से एक पावर, यहाँ इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ऊपर माइनस 1, देन मल्टीप्लाई 11 की बेस पावर है 8, और नीचे कितनी है 11 की, 3, कितनी जाएगी ऊपर, माइनस में। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इक्वल टू ए एम माइनस एन, पढ़ा है ना हमने ये वाला फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग किया हमने, ठीक है। 3 रेज पावर 0, 7 रेज पावर 1 एंड 11 रेज पावर 5, ठीक है। तो ये पढ़ा इसमें। अब देखो एक फार्मूला हमने और पढ़ा था 3 रेज पावर 0 या फिर a रेज पावर 0 कितना आता है, पढ़ा था ना हमने एक फार्मूला ऐसा, a रेज पावर 0 कितना आता था, 1 आता था, है ना। तो अब उसी तरह इस पे भी कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 3 रेज पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 7 रेज पावर 1 कितना होगा, 7 ही, ये होगा 7 ही, ठीक है। देन 11 रेज पावर 5, देखो 1 का मल्टीप्लाई 7 को, 7 1 जा 7 इनटू 11 रेज पावर 5 का, ये इधर छोड़ देना इसको, ठीक है। अभी यहां से आगे नहीं हमें करना है, क्यों, क्योंकि ये दो आपने यहां क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, है ना, ऊपर पावर कुछ नहीं बची, 7 की रेज पावर 1 होता है 7 ही, ठीक है। अगर 7 की रेज पावर 0 होगा तब आएगा 1, ठीक है। देखो 3 को मैंने 3 से काटा, अंश कितना आना, 1, 7 की पावर 2 है, एक पावर मैंने काट दी, फिर कितना आएगा, 7, 11 की पावर 8 है, 3 पावर मैंने यहाँ काट दी, इधर काट दी, 3 का कितनी बची, 5, ये दोनों मल्टीप्लाइड थे और ये यहाँ इतना बचा, ठीक है। फिर पार्ट इसका होमवर्क हो, ठीक है।
फिफ्थ पार्ट क्या हो गया? होमवर्क। इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से, ठीक है। अब फिर छठवां है 2 रेज पावर 0 प्लस 3 रेज पावर 0 प्लस 4 रेज पावर 0। कितना आता है? 2 रेज पावर 0 कितना आएगा? कितना आता है? a रेज पावर 0 कितना आता है? 1। 2 रेज पावर 0 1 प्लस 3 रेज पावर 0 1 प्लस 4 रेज पावर 0 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। इसका आंसर आया 3, ठीक है। अब सातवां है इसमें 2 रेज पावर 0 3 रेज पावर 0 4 रेज पावर 0। ऊपर क्या आ रहा था? प्लस, यहाँ क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। देखो ये 1 ये 1 ये 1 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितना आएगा आंसर? 1 1 जा 1 1 जा 1 है ना। आठवां 3 रेज पावर 0 2 रेज पावर 0 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 0। यहाँ क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? अच्छा बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस है। 3 रेज पावर 0 1 प्लस 2 रेज पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 0 1 1 प्लस 1 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, है ना। ये ध्यान देना है। अब ये जो नाइन्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? पहले फैक्टर बनाने हैं। कहाँ पढ़ेंगे फैक्टर? ये थर्ड क्वेश्चन की तरह है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 9 क्वेश्चन, ये पार्ट 3 की तरह, दोनों से में फैक्टराइज करने पड़ेंगे। 10th पार्ट a की रेज पावर 5 ओवर a क्यूब ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई a रेज पावर 8। सबसे पहले क्या होगा? सॉल्व ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले होता है ब्रैकेट मल्टीप्लाई a रेज पावर 8। फॉर्मूले पढ़े हैं ना, भाग का ही, ठीक है। इसमें क्या जाएगा? बटे का मतलब भाग देना। अब देखो ये जाएगा a की रेज पावर 5 माइनस 3। बेस क्या है? सेम है ना। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a की रेज पावर n डिवाइड बाय a की रेज पावर n। इसका मतलब होता है a n a। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a n माइनस n, ठीक है। यहाँ देखो पापरे हैं लगभग, बेस है सेम, इसलिए हुआ ये। हाँ अगर पापरे हो जाती, एक फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, ऐसा ही है बिल्कुल वो, उसमें हो जाता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये खुल गया a की रेज पावर, ये हो गया a की रेज पावर 5 में 3 गए 2, a की रेज पावर हो गया अब 1। अब फिर से क्या हो गया? दोनों के बेस क्या हो गए? सेम। और पावर क्या जाती है? ऐड। कब? जब बेस मल्टीप्लाई होंगे। तो a की रेज पावर 10, इसका आंसर आया a की रेज पावर 10। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर हो जाती है ऐड। इलेवेंथ पार्ट
4 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज पावर 8 b क्यूब। 4 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज पावर 5 b स्क्वायर। देखो ये इधर में आने का कि मल्टीप्लाई, और ये यूज करने के लिए क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा ही नहीं है, और ये आपको क्या रहेगा आपके लिए मल्टीप्लाई। जब a और b इकट्ठे हो ना, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। ये वेरिएबल होते हैं, ये आपको क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन नंबर 4 5 इकट्ठे लिखा तो उसका मतलब क्या होगा 45, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जब लिखा नहीं होगा बीच में। अब देखो इसका बेस भी सेम है इसकी तरह, 4 है बेस में, दोनों का बेस क्या होगा सेम। और यहाँ भी बेस दोनों में a है, यहाँ भी b है, ठीक है। अब हम यहाँ से y वाला फॉर्मूला करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर किसमें किया था, 4 में किया था, है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, फैक्टराइज नहीं करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, है ना। इसका फैक्टर क्या बनेगा 2 बनेगा, 2 टू द 4, 2 टू द 4। यहाँ पर बेस सेम है, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 रेज़ पावर 5 बटे में है, ऊपर जाएगा -5 आएगा, है ना। देन a रेज़ पावर 8 नीचे से आया -5। ये हो रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करना ये, ठीक है। b रेज़ पावर 3 -2, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है ना, 4 रेज़ पावर 0, a क्यूब और b 1 बचा ना ऐसा। 4 रेज़ पावर 0 हो गया 1, a क्यूब यहाँ आ गया b, तो आंसर क्या आया a क्यूब b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस तरह है, 4 की तरह, ठीक है। तो अब बाद में होमवर्क करके आना है ना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पार्ट 1, 100 into 10 raised power 11 equal to 100 raised power 11। ये देखना है हमने ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है तब भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है, ट्रू क्यों है। अगर फॉल्स है तो फिर से भी जानकारी दो कि ये फॉल्स क्यों है, ठीक है, समझाई। देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ 100 की पावर कितनी है 11, यहाँ कितना है 10 की रेज़ पावर 11। इन्होंने क्या कर दिया 10 इंटू 10 क्या कर दिया मल्टीप्लाई, है ना। तो ये कितना आता है 100 और पावर क्या लिखी 11, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या जाती है ऐड हो जाती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 10 रेज़ पावर 12, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 10 रेज़ पावर 12 आएगा, इसलिए क्या हो गया ये गलत हो गया, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, अगर इसको चेक करें, एक फिर हम चेक ए वाली साइड कितनी आएगी, ये आएगी 10 की रेज़ पावर 12। अब इसको करें 100 को तोड़ो 10 into 10 हो गया 100, पावर हो गई 2, और बाद की पावर कितनी आएगी फिर इसकी 11, तो कितना हो गया 22। या ये और ये बराबर है बराबर नहीं है, ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक है।
अब है इसका सेकंड पार्ट है 2 क्यूब ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। ट्रू है या फॉल्स है ना? देखो इसका बेस क्या है? छोटा, पावर बड़ी, बेस बड़ा, पावर छोटी। अगर खोल दें हम इसको तो ये बनता है 8 और ये बनता है 25। कौन बड़ा है? 8 लेस देन 25, यानी कि 25 क्या है? बड़ा है। 8 क्या है? छोटा है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, इसीलिए फॉल्स हो गया ये। क्यों? जब खोला तो गलत पाया गया, बड़ा कोई और था, निशान कहीं और को लगा दिया। ठीक है, अब थर्ड में क्या बोला? 2 रेज पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर 6 रेज पावर 5। ये है भी ऐसा भी नहीं है, गलत है कि सही है ना? फिर दिखती बात नहीं। मैंने क्या कर दिया? दोनों के बेस क्या कर दिए? मल्टीप्लाई, और पावर क्या कर दी? ऐड। जबकि ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो गया? फॉल्स। देखो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 8 का होता है 72। ठीक है, अब इसका देखो 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? बहुत ज्यादा जाएगा, है ना? तो ये क्या हो गया? फॉल्स। फोर्थ पार्ट होमवर्क। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3।